के 8 वर्ष पूर्ण होने पे प्रेस वार्ता रखी गई है और इस 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है। आज 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को जो गुंडा राज कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को माफियाओं का अड्डा कहा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में महिलाओं से लेकर के व्यवसायियों तक सभी लोग संतुष्ट हैं। सभी लोगों को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यवसायी सुरक्षित हैं और विकास के नाम पे आज उत्तर प्रदेश जिस ऊंचाइयों तक जा रहा है, इसकी कल्पना कभी किसी ने किया नहीं था। आज की तारीख में चाहे एक्सप्रेस वे के मामले में, चाहे हमारे जितने भी सामाजिक कार्य, सामूहिक विवाह से लेकर के गरीब कल्याण की योजनाओं में, हर जगह प्रदेश आप देखिए कि अग्रसर है। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा आज उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे जहां खड़ा था 2017 में और 2017 से लेकर के आज 2025 के बीच में 8 वर्षों में जहां उत्तर प्रदेश आज खड़ा है, दोनों में बहुत फर्क है। जो उत्तर प्रदेश की धारणा को 60-70 वर्षों में नहीं बदला जा सका, उस उत्तर प्रदेश की धारणा को आदरणीय योगी जी ने मोदी जी के विचारों से, मोदी जी की सोच से आज उन्होंने उत्तर प्रदेश को ला करके करीब 70-80 साल आगे कर दिया है। 70 साल में जो विकास नहीं हुए, 70 साल में जो उत्तर प्रदेश की छवि थी, उस छवि को बदलने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और 10 वर्षों में जो ये केंद्र सरकार में मोदी जी ने किया है, वो भी बेमिसाल है। आप सोचिए 2014 के पहले जिस तरीके से हमारी माताएं बहनें गैस के लिए परेशान होती थी, राशन खत्म होने से ज्यादा चिंता रहती थी गैस खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, उन माताओं बहनों की आज चिंता का विषय खत्म हुआ। आज गैस सिलेंडर, 2 गैस सिलेंडर योगी जी द्वारा फ्री में दिए जा रहे हैं, एक होली के दिन, एक दीपावली के दिन। ऐसी कई हमारी माताएं बहनें, उनका परिवार है जो 5 सिलेंडर 4 सिलेंडर में उनका साल बीत जाता है। आप सोचिए उनकी स्थिति कि उनको 2 सिलेंडर उनके आधे साल का खर्चा दे दे रही है सरकार। ऐसे बहुत कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। सामूहिक विवाह के माध्यम से गरीब बेटियों की शादी, जिन गरीब बेटियों को एक आधार नहीं मिलता था, जिन गरीब बेटियों को ये सोचना पड़ता था कि उनकी शादी कैसे होगी, उनके माँ बाप को चिंता सताती थी, उन गरीब बेटियों को एक प्लेटफॉर्म दे करके और ऐसी जगहों पे उनका कार्यक्रम और शादी संपन्न कराई जा रही है जहां बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर लोग और व्यवसायी लोग, जहां अच्छे संभ्रांत लोग अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी करते हैं, वैसी जगहों पे गरीब बच्चों की शादियां हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले 3 वर्षों में विधायक बनने के बाद मेरी इसी विधानसभा में, संत कबीर नगर की खलीलाबाद विधानसभा में 3 सालों के अंदर जो विकास हुए हैं वो पिछले 20 सालों में विकास नहीं हुए थे। आप देखिए अंडरपास, जब मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा था तो अंडरपास एक बहुत ज्वलनशील मुद्दा था। जब भी कोई चर्चा करता था, बाजार में मैं कहीं निकलता था, किसी भी बैठक में जाता था, तो लोगों का ये प्रश्न रहता था कि अंडरपास बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और मैं विश्वास दिलाता था कि निश्चित बनेगा, ये योगी जी, मोदी जी की सरकार है, इसमें कोई काम बचेगा नहीं। और देखिए अंडरपास बन करके तैयार हो गया। इसी प्रकार रोडवेज 97 में जब जनपद ये गठन हुआ, इसका 97 से लेकर के और 2025 तक यहाँ रोडवेज नहीं था। मैं जब 22 में एमएलए बना, 21 में मैंने प्रयास किया और पैसा रोडवेज का आकर के स्वीकृत होकर के आ गया है। 6 महीने के अंदर वहां भी काम शुरू हो जाएगा। साथियों,
अंडरपास के बाद नगर पालिका में मल्टी लेवल पार्किंग ऑडिटोरियम, जो एक जनपद को बहुत महत्वपूर्ण चीज चाहिए थी। कभी कोई कार्यक्रम करना हो, कभी कोई सामाजिक कार्यक्रम किसी को करना हो, या गाड़ियों की पार्किंग की अव्यवस्था हमारे जनपद में नगर में हमेशा रहती थी। उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग और ऑडिटोरियम दोनों का पैसा नगर पालिका में आया, उसका भी कार्य शुरू होने वाला है। सड़कों के मामले में इस विधानसभा में आप सोचिए, एक भी सड़क चौड़ीकरण, इतने लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, एक भी सड़क चौड़ीकरण इसके पहले नहीं हुई थी। एक भी सड़क हमारे विधानसभा में कोई सड़क चौड़ीकरण की नहीं थी। जो मुख्य मार्ग थे उनको छोड़ दिया जाए अगर एनएच के, तो उसके अलावा कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो चौड़ीकरण सड़क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा हुई हो। लेकिन 5 सड़कें चौड़ीकरण होकर के इस विधानसभा में सड़कों का एक जाल बिछा है, आप जाकर के देखिए। और चाहे एफडीआर के माध्यम से, चाहे पीडब्ल्यूडी के चौड़ीकरण सुंदरीकरण योजना के माध्यम से 5 सड़कें आज चौड़ीकरण होकर के और सुदृढ़ व्यवस्था में है। मैं गांव में जाता था तो लोगों का बहुत बड़ा प्रश्न रहता था कि सड़क यहाँ नहीं है, सड़क की स्थिति बहुत जर्जर है। तो सड़कों का एक तरीके से पूरी व्यवस्थाएं हुई है। आज एक बायो प्लांट रिलायंस का हमारी विधानसभा में एक इंडस्ट्री के रूप में लगने जा रहा है, जो करीब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और 200-250 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लगने से करीब हजारों नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। इसकी भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये विधानसभा में, तीनों विधानसभा में लग रहा है, जनपद में 3 प्लांट लग रहे हैं, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और उस रोजगार में भी ये प्रयास किया जाएगा कि अपने जनपद के लोग 60% कम से कम उस कंपनियों में काम करें। मैंने पत्र लिख करके ये भी कहा है यहाँ के जिलाधिकारी से कि जो यहाँ लोग कंपनी खोलते हैं, जिनको हम इंडस्ट्री में देते हैं जमीन, उसमें एक शर्त ये रखें कि 50 से 60% लोग अपने जनपद के नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ का रोजगार 50 से 60% के बीच में लोग, अपने ही जनपद के लोग उसमें काम कर रहे हैं। अपने जनपद में ऐसी कई चीजें थी जो नहीं हो पाई, और इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 8 वर्षों की थी, इस सरकार में जिले का डेवलपमेंट, अगल बगल का डेवलपमेंट, प्रदेश का डेवलपमेंट और धर्मार्थ जितने भी हमारे धार्मिक जिनसे हम जुड़े रहते थे, जो हमारे आस्था के केंद्र थे, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या धाम हो, आप उनकी स्थितियों को देख लीजिए। काशी विश्वनाथ जब कोई पहले जाता था तो काशी विश्वनाथ समझ में नहीं आता था, लेकिन जब कोई आज जाता है तो लगता है कि हमारे धर्म में हमारी आस्था को कितना बढ़ावा दिया गया इस सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, आदरणीय योगी जी द्वारा। किस तरीके से अयोध्या राम मंदिर 500 वर्षों के बाद प्रभु रामलला को ला करके स्थापित किया गया। जो सम्मान प्रभु रामलला का नहीं हो रहा था, जो सम्मान हम लोगों के हिंदू धर्म के हमारे भाइयों द्वारा जो अत्याचार हमारे भाइयों के ऊपर हुआ था इन 500 वर्षों में, उसका बदला लेने का काम इस सरकार ने किया है। और बदला लेकर के 500 वर्षों के बाद हिंदुओं का, हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा एक संदेश देकर के तोहफे के रूप में सरकार ने हिंदू धर्म के प्रत्येक नागरिक को दिया है। ये इसके लिए हम आप सबके माध्यम से आदरणीय मोदी जी का, योगी जी का धन्यवाद भी देना चाहते हैं। आप देखिए, 8 वर्ष बेमिसाल में पहले एक कोई मजदूर बीमार पड़ता था तो उसके घर अगर राशन नहीं रहता था तो खाना नहीं बनता था। आप खुद सोचिए, कल्पना करिए, अगर वो मजदूरी नहीं करता तो निश्चित तौर पे उस दिन उसके यहाँ एक टाइम ही खाना बनता, या भरपूर पेट खाना पूरा परिवार नहीं खा सकता था। लेकिन आज धन्य है योगी जी, धन्य है मोदी जी, कि प्रत्येक घर में जहाँ पे भी कार्ड के माध्यम से सभी लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है। राशन मुफ्त राशन लेकर के जो हमारे मजदूर भाई, जो गरीब परिवार थे, जिनके पास 2 टाइम का खाना, अगर वो काम न करे प्रतिदिन तो खाना नहीं उपलब्ध हो पाता था,
उनको फ्री में भोजन मिल रहा है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से सभी को कि जो महत्वपूर्ण जितनी भी आवश्यकताएं थी, जो इस प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए इस प्रदेश में जो आवश्यकताएं थी, चाहे वो सड़क, चाहे वो राशन, चाहे वो कन्या विवाह, ये सब महत्वपूर्ण योजनाएं इस समय पूर्ण हो रही हैं। प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, देश आगे बढ़ रहा है। आज भारत की एक अलग पहचान बन गई है। जो भारत लेने वाला था वो भारत आज देने वाला भारत हो गया है। जिस भारत की सोच लोगों के पास थी कि भारत सामान लेता है, भारत दूसरे से मदद मांगता है, आज उसी भारत की सोच, उसी भारत के बारे में लोगों का कहना है कि अब भारत मदद देता है। इस सोच को बदलने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हम सबको गौरव है, गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के साथ साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर भी मिल रहा है हमें। और निश्चित तौर पे इससे विधानसभा के देवतुल्य जनता ने जिस आशीर्वाद और विश्वास के साथ विधायक बनाया था, उसको पूर्ण करने में पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग लगे हैं और निश्चित एक मुकाम तक ले जाएंगे। जैसे समा माता मंदिर का एक आस्था का केंद्र हमारे इस विधानसभा में था और वहाँ का पोखरा, जो वहाँ का पानी था, करीब 200-250 शौचालय का पानी उस मंदिर में गिरता था। उस 250 शौचालय के पानी को बंद करा करके उस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। ये इस तरीके से अनेकों विकास कार्य हो रहे हैं, जिनको स्टेडियम खेल कूद के, यहाँ हमारे जनपद में स्टेडियम था, स्टेडियम लेकिन बदहाल पड़ा था। उस स्टेडियम को 6 करोड़ रुपए की परियोजना से हम लोगों ने सजाने का, संवारने का काम शुरू कराया है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के साथ साथ खलीलाबाद भी बदल रहा है और उत्तम प्रदेश के साथ साथ स्वच्छ खलीलाबाद, सुंदर खलीलाबाद बनाने का जो संकल्प हमने 2022 में लिया था, उस संकल्प को पूरा कर रहे हैं। आप सब भाइयों के माध्यम से मैं सभी यहाँ के अपने देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।